अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर चैनल और हम पढ़ रहे हैं साइंस फॉर द क्लास 4। और यहाँ पे हम टॉपिक नंबर 2 आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। हेडिंग लिखी हुई है फंक्शंस ऑफ मेजर स्ट्रक्चर इन द लिविंग थिंग्स। अच्छा जी, बिफोर मूविंग टूवर्ड्स फंक्शन ऑफ मेजर स्ट्रक्चर इन द लिविंग थिंग आई वांट टू रिकैप द प्रीवियस लेसन को रिकैप कर दूं कि चैप्टर नंबर 1 में हमने अब तक क्या स्टडी किया था। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहली चीज़ जो हमने स्टडी की थी वो पढ़ी थी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी लिविंग थिंग्स के हमने 7 करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और मिसेस नर्क के नाम से हमने इसको इन इन 7 प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड किया था। सेकंड जो चीज़ हमने पढ़ी थी इस चैप्टर के स्टार्ट में वो पढ़ी थी क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग थिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग थिंग्स में हमने अंडरस्टैंड किया था कि लिविंग थिंग्स को प्लांट्स एंड एनिमल में कैटेगराइज कर दिया गया है। एनिमल्स की कैटेगरीज में हमारे पास वर्टिब्रेट्स एंड द इनवर्टिब्रेट्स आ गए थे। नेक्स्ट वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट के अंदर हमने जो चीज़ अंडरस्टैंड की थी वो ये थी कि प्लांट्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, फ्लावरिंग एंड द नॉन फ्लावरिंग। उसके बाद जो चीज़ हमने अंडरस्टैंड की थी वो थी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। उसके अंदर हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को समझा था। सबसे पहले हमने जो वर्ड डिस्कवर की थी वो थी बायोडाइवर्सिटी की, क्यों जो है वो इतनी सारी वैरायटीज़ हैं प्लांट्स एंड एनिमल की एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसको हमने अंडरस्टैंड किया था। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम अपनी अर्थ को किस तरीके से सेव कर सकते हैं, हमारे कौन से ऐसे एक्शंस हैं जिससे अर्थ को नुकसान हो रहा है। और हमने प्रैक्टिस की थी 5 आवर्स को। जो 5 आवर्स थे उसमें था रिफ्यूज़, रीड्यूस, रीयूज़, रॉट एंड रिसाइकिल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टॉपिक 2, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, फंक्शंस ऑफ मेजर स्ट्रक्चर इन द लिविंग थिंग्स। अच्छा जी, फंक्शंस ऑफ मेजर स्ट्रक्चर इन द लिविंग थिंग। अब जब हम लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे अब हम दोबारा लिविंग थिंग्स की तरफ आ गए हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे लिविंग थिंग की। हैव यू एवर सीन अ मशीन? क्या आपने कभी किसी मशीन को देखा है? इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स। वो मशीन जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एंड ईच पार्ट हैज़ अ फंक्शन। हर पार्ट का कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है। आपने ज़रूर अपनी कोई टॉय कार और कोई ना कोई जो है वो मशीन ज़रूर देखी होगी। घड़ी की मशीन भी होती है, टॉयज़ की भी होती है, डिफरेंट आपके जो हैं प्लेइंग टॉयज़ जो होते हैं उनको आपने ज़रूर देखा होगा। yet all the parts must work together for the machine to function properly। उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उनका हर किसी का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है जी। और वो सब मिलके काम कर रहे होते हैं। अगर कोई एक छोटा सा भी, सपोज़ आपकी रिमोट कंट्रोल कार है और अगर आपकी रिमोट कंट्रोल कार में कोई एक चीज़ भी अगर ख़राब हो गई, एक पार्ट भी ख़राब हो गया, तो आपकी रिमोट कंट्रोल जो कार है वो वर्कआउट नहीं कर सकेगी। और ये सारे पार्ट्स मिलकर जो है वो मशीन को वर्केबल बनाते हैं। Similarly, the body of an animal and the plants or a human being is like a कॉम्प्लेक्स मशीन। कॉम्प्लेक्स मशीन का मतलब होता है 2 तरह की मशीन्स होती हैं। एक होती है सिंपल मशीन, ठीक है जी। सिंपल मशीन बड़ी सादा सी मशीन होती है। ये आपने साइंस के अंदर पढ़ा था, जो आपका फोर्स का चैप्टर था पुली के अंदर। जैसे आपकी सिंपल मशीन्स के अंदर आ जाती हैं आपकी लीवर आ गई, आपकी पुली आ गई, आपका वेज आ गया, आपकी जो है वो इसके अलावा जो है आपका 2-3 और एग्जांपल्स थी, जिसके अंदर आपकी सीसॉ की एग्जांपल थी, पुली की एग्जांपल थी, वेज की एग्जांपल थी और उसके अंदर कुल्हाड़ी की भी एग्जांपल थी। तो ये सारी वो मशीन्स होती हैं जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं हुई भी होती। ये सिंपल मशीन होती है। पहिया जी, जो बात में मुझे नहीं याद आ रही थी, पहिया जो है वो सिंपल मशीन होती है। पहिया क्या है? पहिया जो सर्किल बना हुआ होता है। ये जैसे इस मशीन के अंदर आपको ये जो नज़र आ रहा है, इस मशीन के अंदर आपको ये जितने भी ये सर्किल नज़र आ रही हैं, ये सब क्या है? ये पहिया जो है सिंपल मशीन है। और उसके अंदर कॉम्प्लेक्स मशीन क्या हो जाती है? कॉम्प्लेक्स मशीन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट चीज़ें लिंक करती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स मशीन। सिमिलरली द बॉडी ऑफ एन एनिमल और अ प्लांट और अ ह्यूमन बीइंग इज़ लाइक अ कॉम्प्लेक्स मशीन। अगर हम अपनी बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो अल्लाह ताला ने जो है वो हर पार्ट और हर जो है ना ऑर्गन, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हर ऑर्गन को जो है वो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो है वो किया हुआ है। ज़रा सा भी किसी के भी खुदा ना खास्ता कहीं दर्द हो जाता है तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो पेन फील करती है और आप कोई भी काम करने के लिए, एक छोटी सी मिसाल ले लें कि अगर स्टमक में आपको दर्द हो गया तो क्या होता है कि आप कितना दर्द फील करते हैं।
और स्टमक का फंक्शन क्या है कि फूड को डाइजेस्ट करना। इसी तरीके से आपके पास आँखें हैं, कान हैं, आपके पास हार्ट का फंक्शन है, लंग्स का फंक्शन है, किडनीज़ का फंक्शन है। देयर आर सो मैनी मिलियंस ऑफ फंक्शंस दैट आर परफॉर्मिंग इन योर बॉडी। और ये सारे जो हैं वो पार्ट्स एक दूसरे से मिलकर इंटरलिंक करके काम कर रहे होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। अच्छा जी, जितने भी पार्ट्स हैं वो मिल के क्या बना रहे हैं, आपका ऑर्गन सिस्टम। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से रिटेन कर लीजिएगा। मैं इसको येलो से हाईलाइट कर देती हूँ। डिफरेंट पार्ट्स एन ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। ये क्या बना रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स एक साथ मिल के क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव, आई विल इरेज दिस, मैं इसको इरेज कर देती हूँ जी। ऑल द डिफरेंट एक्टिविटीज़ दैट आर लिविंग थिंग डज, जितना भी लिविंग थिंग काम कर रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ लिविंग थिंग कर रहे हैं, लाइक न्यूट्रिशन, मूवमेंट, ब्रीथिंग एक्सेट्रा, आर कैरीड आउट बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स इन द सिस्टम। वो डिफरेंट ऑर्गन्स एंड द सिस्टम्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। जहाँ पे जो है वो हमने एक्सप्लेन कर लिया है बहुत अच्छे से फंक्शंस जो कि परफॉर्म कर रहे होते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर। जहाँ पे कुछ वैकेब वर्ड्स को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वैकेब वर्ड्स जो हमारे पास आए, फर्स्ट है फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है टास्क या जॉब, कोई भी फंक्शन। उसके बाद आ जाता है सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर। सिस्टम कब बनता है, जब डिफरेंट जो है वो आपके ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करें तो वो आपका सिस्टम बन जाता है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल द एक्शंस ऑफ द बॉडी। जितने भी आपकी बॉडी के अंदर एक्शंस हो रहे हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिखाई गई है, द ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ मशीन। जो इंसान की जो बॉडी है वो कैसी है, एक मशीन के, एक इज़ जस्ट लाइक अ मशीन। और मशीन भी कौन सी है, कॉम्प्लेक्स मशीन। यहाँ पे जो है वो हम अपनी इस वीडियो का एंड करते हैं और नेक्स्ट जो हम वीडियो है उसके अंदर हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक साथ इंक्लूड कर दूँगी। वो वाला लेसन हमारा थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि उसके अंदर हम अच्छे खासे जो है ना वो पार्ट्स को कवर करेंगे और उन पार्ट्स को हम इन डिटेल स्टडी भी करेंगे। यहाँ पर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो पूछ लीजिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।